हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू लेक्चर। इसमें एक्सरसाइज में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। हमने अभी तक देखी थी एक्सरसाइज 7.2 तक। हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने परमुटेशन के बारे में बात करी थी, हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा पूरा कॉम्बिनेशन। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो, एक ये सर्कल है। अब कॉर्ड क्या होती है आपको पता ही है, कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन। तो हमें क्या बताना है कि कितनी कॉर्ड बन सकती हैं, 21 पॉइंट्स। तो हमें पता है लाइन कैसे बनती है। कोई भी लाइन बनती है दो पॉइंट से, दो पॉइंट को जोड़ने पे। तो अब हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा, देखो हमें क्या करना है, हमें 21 पॉइंट से बतानी कितनी लाइनें बनेंगी। तो कोई भी दो पॉइंट उठा के हम जिसको ज्वाइन करेंगे, कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, 3 पॉइंट समझाता हूँ, 4 पॉइंट समझाता हूँ। तो ये कैसे लाइन बनेगी, 1 2 3 1 4, ये बन चुकी है। 5 6, कितनी बनी, 6 बनी। अब कैसे आई है, देखो कौन सी कोई मिस तो नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। 4 पॉइंट थे, 4 में से कोई भी दो लाइन उठाई, कैसे पता चला, 4 × 3/2 कितना आया, 6 आया। तो कैसे पता चला हमें कि इसमें हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। जब 4 के लिए ऐसे 21 पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे, देखो इसका आंसर क्या होगा, 21C2। अब मैंने आपको कल बताया था शॉर्टकट सी के लिए हम क्या करते थे, ये यहाँ 2 है, ये आधे से तो कमी है, इसको शॉर्टकट बनने की जरूरत नहीं है। तो 21 इंटू 2 बार एक्सपेंड करेंगे, और अपॉन में ये सी है, सी के केस में, पी के केस में फैक्टोरियल नहीं आता है, सी के केस में फैक्टोरियल आएगा, 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। 21 इंटू 20/2 का 2 फैक्टोरियल कितना, 10। तो इसका आंसर कितना होगा, 210। कल हम जो शॉर्टकट समझा था, अगर हम इसका फॉर्मूला से करने जाए तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले से कितना टफ होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसको ऐसे लिखना है, ये शॉर्टकट करना ज़्यादा सही है ना। अब इसको एक्सपेंड करोगे फिर करोगे, आएगा वही आंसर। इसलिए हमें ये शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 210। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की, ये रहा आपके सामने। इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। 3 बॉयज एंड 3 बॉयज बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है इसकी जैसे, लेकिन हम अभी फिर से करते हैं। हमें क्या करना है, एक टीम बनानी है जिसमें 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, लेकिन 5 लड़कों में से 4 लड़कियों में से। सिंपल सा ये तो। जब हमारे पास 5 लड़के हैं, ठीक है, और 4 लड़कियां हैं, ठीक है, हमें चूज़ कितनी करनी है, 3 बॉयज चूज़ करने हैं और 3 गर्ल्स चूज़ करनी है। तो बॉयज़ बॉयज़ में से चूज होंगे, तो 5 बॉयज़ में से कितने चूज़ करने हैं, 3। और 4 गर्ल्स में से कितने चूज़ करनी है, गर्ल्स 3। अब देखो यहाँ आएगा अपना शॉर्टकट, ये आधे से ज़्यादा, इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 5C2 लिख सकते हैं n-r से, और इसको 4C1 लिख सकते हैं। समझ में आया, नहीं आएगा, देखो जो कभी इसको बताते हैं ऐसे समझा, तो और डिटेल में करते हैं। लेकिन अगली बार से शॉर्टकट में चलूँगा। देखो अपन एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, NCR इजकल टू हो सकता है NC n-r, होता है n-r। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या r की वैल्यू 3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 - 3 तो 2 लिख सकते हैं। समझे आप, ऐसे ही। और ऐसे इस केस में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5C2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4C1। अब देखो 5C2 को कैसे लिखेंगे, 4 को 2 बार खोलेंगे, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 4 को एक बार, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो ये कितना आ गया, 10, और इसी कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 40। तो 40 तरीके से हम, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर कितना है, 40। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बेस ऑफ सिलेक्टिंग 9, क्या बोला इसने, फाइंड द नंबर ऑफ बेस ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल। देखो अपने पास क्या क्या, पहले सबसे टैली कर लो। इफ़ ईच सिलेक्शन कंस्टिट 3 बॉल ऑफ ईच कलर, इसमें क्या बोला है इनने, देखो इनके पास 9 बॉल पूरी चाहिए इनको, जिनमें से हर एक बॉल 3 3 3 की होनी चाहिए। कौन से की, 3 रेड की, 3 वाइट की, और 3 ब्लू की। अब अपने पास टोटल हैं कितनी, टोटल बॉल कितनी है, 6 तो हैं रेड की, 5 तो हैं वाइट की, और 5 है ब्लू की, ठीक है, ये अपने पास हैं। अब देखो,
अपन को 6 में से कितनी रेड चाहिए, 3 चाहिए, तो 6C3। अब 5 में से कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो 5C3। और 5 ब्लू में से कितनी चाहिए, 3, 5C3। अब देखो इसमें शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आधा ही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 5 4 नीचे 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, लेकिन ऐसे लिख लो चलो अभी के लिए, शॉर्ट कर लिखेंगे अगली बेस। 5C3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5C2 लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है, और इसको भी 5C2 लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 से ये हो गया 20, ठीक है, इंटू 5C2 कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2, सेम यहाँ भी आएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसका 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, तो इस कितना आया 20 इंटू इसका भी 10 और इसका भी 10, दोनों का कितना हो गया 200। ये नीचे कैमरा आएगा, रुको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। हम कहाँ थे, देखो हमने क्या क्या लिख लिया था, 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। 6C3 का हमने कैसे क्या लिख लिया था, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 3 का फैक्टोरियल। और 5C2 को 5C2 इंटू 5C2, इसको 6 से 6 काट कितना आ गया 20, और 5C2 5 इंटू 4 अपॉन 2 और 5 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से 2, 2 से 2 कितना आया 20 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ गया 2000। तो इसका आंसर कितना हो गया 2000, ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 2000 बार तरीके से हम चूज़ कर सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हाल आपका आंसर सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, ये अच्छे समझना, आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। देखो सबसे पहले मैं कार्ड के बारे में आपको पता होगा, सबसे पहले बताता हूँ आपको। कार्ड होते हैं 52, इनमें 4 तो कलर होते हैं, कलर 2 ही होते हैं, 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। और कलर कितने होते हैं, 2 कलर के होते हैं। कलर कौन कौन से, ब्लैक और रेड। और टाइप कौन कौन से हो गए, एक तो डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड हिंदी में ईंट बोलते हैं। फिर होता है स्पेड, इसको क्या बोलते हैं, हुकुम। फिर होता है क्लब, किसको क्या बोलते हैं, चिड़ी। और फिर होता है क्लब, फिर कौन सा बच गया, डायमंड, एक बच गया हार्ट, पान, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं, हर किसी के 13 कार्ड होते हैं। पूरा बता देता हूँ आपको, आगे प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। 13 कार्ड होते हैं। अब डायमंड रेड कलर का होता है, स्पैड ब्लैक का होता है, क्लैब भी ब्लैक का होता है, ये हार्ट भी रेड का होता है। तो कलर कितने होते हैं, 2 कलर होते हैं, 4 टाइप होते हैं, किसी के 13 होते हैं। और 13 में क्या होता है, एक तो एस होता है, 1 से लेके कितने तक चलता है, 1 से ये चलता है 10 तक। 10 के बाद क्या आता है, जे, फिर आता है क्यू और फिर के, ठीक है, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। और ए से क्या होता है, एस। अभी होता है, तो हर किसके कितने हुए, 4 हुए, एस भी 4 हुए, 2 भी 4 हुए, 10 भी 4 हुए, जे भी 4, ये भी सब समझ में आया। 52 कार्ड कैसे होते हैं, पूरा समझ में आ गया आपको। ये तो आपको सबको पता ही होगा, लेकिन तब भी एक बार रिवाइज करा दिया। चलो अब चलते हो पर आगे। इनने क्या बोला है, 5 कार्ड के बनाने आपको, 5 ही पत्ते चाहिए कितने में, 52 कार्ड में से। इसमें क्या है, इफ एग्जैक्टली 1 एस, एक तो एक का होना ही चाहिए। तो अपने पास टोटल कितने होते हैं, टोटल एस कितने होते हैं, टोटल एस होते हैं 4, ठीक है। अब टोटल एस 4 हो गए, तो 4 में से हमें एक चूज़ करना है, तो 4C1 में से एक तो एक का कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है। अब 52 में 4 तो यहाँ यूज हो गए, अब कितने बचे 48। अब जो बचे हुए 48 ने उनमें से हमें कितने चाहिए, अब जो 5 कार्ड में से 5 में से एक तो एक का निकल गया, अब कितने बचे, 4 कार्ड और चाहिए ना, तो 50C4, 50 जो बचे हुए 48 कार्ड है उनमें से 4 ले लेंगे, और जो 4 इक्के उनमें से एक ले लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, 48C4 इंटू 4C1। अब इसको कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। 46, इसका आंसर ऐसे सी के फॉर्म में भी दे देते हैं। और 4 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कट कर लो जितना कट हो जाए, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 बच गया, बस 45 दूनी 90। तो और यहाँ से कितना आ गया 4, तो इसका आंसर कितना आया 90 इंटू 4 इंटू 47 इंटू 46। अब इसका जो आंसर आए वो इसका आंसर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना आप।
मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप देख लेना अपने हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर मैं थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो करके या फिर कुछ मैं साफ कर देता हूँ तो उसको आप बैक करके उसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने। इन हाउ मैनी बेज, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सारे कॉम्बिनेशन के हैं। इन हाउ मैनी बेज वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम 11 फ्रॉम अ 17 प्लेयर इफ ओनली 5 कैन बॉल एंड ईच टीम मस्ट एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। देखो एक क्रिकेट टीम में 11 पूरे प्लेयर होते हैं, ठीक है। अब इनने क्या बोला, इन 11 प्लेयर में से 4 तो बॉलर चाहिए इनको, और रिमेनिंग कितने बचे रहेगा, 7 कितने रहेगा रिमेनिंग। अब देखो अब टोटल कितने थे इनके पास, टोटल 17 प्लेयर्स हैं टोटल। अब इन टोटल में से 5 क्या हैं, केवल 5 ही बॉल कर सकते हैं, 5 बॉलर, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 12 कौन से होगा रिमेनिंग। अब देखो इन 5 में से तो मैं 4 चूज़ करने हैं और इन 12 में से 7 चूज़ करने हैं, तो सिंपल सा आंसर हो गया 5 बॉलर में से 4 बॉलर उठा लो और 12 जो बचे हुए प्लेयर उनमें से 7 कोई भी प्लेयर उठा लो, बस इसका आंसर क्या हो गया ये। अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो अब इसको देखो 5C4 को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 5C1, मैंने आपको बताया n-r से, और 12C7 को 12C5 लिख सकते हैं। चलो अब देखो इसको एक बार एक्सपेंड करेंगे तो ये अपॉन में वही आएगा, इसको 5 बार करना पड़ेगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 5 फैक्टर कितना होता है 120। मैंने आपको बताया था, याद कर लेना, 10 बार 10 से 10 गया। इसका आंसर कितना आएगा 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 40, इससे इंटू 90। अब 99 और 40, 9 चौको 36, 9 चौको 36 3 39, इसका आंसर क्या आ गया 3960, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगर आपको मैं लगे मैं साफ कर दूँ, एक बार स्टॉप करके उसको नोट कर लेना, ठीक है। खुद से थोड़ी मेहनत करो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये बढ़िया बैग है, ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन। एक बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बेस टू सिलेक्ट 2 बॉल्स एंड 3 रेड बॉल। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तो हमने क्या सोचा, 5 ब्लैक है 6 रेड बॉल है, चलो ठीक है। 6 क्या है, अरे यार ये जी क्यों मिल जाता है, 6 क्या अपने पास रेड है। अब हमको ये अपन को चाहिए कितनी है, 2 ब्लैक चाहिए और 3 रेड चाहिए। सिंपल, ब्लू को इससे उठा लेंगे और रेड को इससे उठा लेंगे, तो 5C2 इंटू 6C3। अब इसको कैसे निकालें, ये तो याद हो गया होगा, अब 10 होता है इसकी वैल्यू, और इसकी 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 का 3 का 6 फैक्टर हो गया, 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, तो इसका आंसर कितना आया 5 2 जा 10 और इंटू 6 से 6 चला 5 2 जा 20, इसका आंसर कितना आया 200। इसका आंसर कितना है 200, ठीक है। क्या आंसर है इसका 200, ठीक है। इसका आंसर क्या है 200। बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, एक बार चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेसिक, उसके बाद तो सब हलवा है भाई, समझ रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन की। इन हाउ मैनी बेस कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 आर स्पेसिफिक। देखो क्या होता है, जैसे आप इंजीनियरिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, तो कुछ कोर्स कंपलसरी होते हैं, उसको आप चूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप जब 11th में भी होते हैं तो आपको कंपलसरी होता है कि आपको, जैसे आपने अगर PCM में गए, जैसे आपको उसमें चूज़ होती है हिंदी और कंप्यूटर साइंस से, जब मैं पढ़ता था हिंदी और कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन है आप चूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन अब जिसने मैथ बंदे ने लिया है उसके लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है ना, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। अगर वो बायो भी लेगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स तो उसको लेनी पड़ेगी ना, ये तो कंपलसरी है। तो ऐसे ये कंपलसरी होते हैं ना, ऐसे इसने क्या बोला कंडीशन, इसके ने ये बोला है कि एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट तो 5 चूज़ करने हैं, 5 बोल लेने हैं कोर्स, कितने टोटल चूज़ कितने करने हैं 5, टोटल कितने हैं, टोटल है उसके बाद 9 कोर्स, 2 कंपलसरी हैं भाई। अगर जो 2 कंपलसरी हैं तो उसको कितने चूज हो करने, 2 तो कंपलसरी हो गए, तो 3 बचे। अब इसमें से भी 2 कंपलसरी इसमें से कटेंगे ना, कि 2 कंपलसरी तो बचे कितने 7, अब ये 2 तो छोड़ ही दो, तो हमें क्या चाहिए 7 टोटल में से वो 3 कोई भी चूज़ कर सकता है, ये तो 2 कंपलसरी, तो इन दोनों में से हटा दिया, तो इसका आंसर सिंपल से क्या आएगा 7C3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ कैमरा आएगा, ऊपर सॉल्व करते हैं। चलो
आया समझ में 7C3 कैसे है, दोनों को माइनस माइनस करके, तो 7C3 इसको कैसे करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 से करके इसका आंसर कितना है 35 तरीके से वो अपने लिए कोर्स सिलेबस यूज कर सकता है। आया समझ। तो दोनों में से दोनों एक एक कम हो जाएंगे, दोनों जो स्पेसिफिक है कोर्स है वो कम हो जाएंगे, बाकी सब चलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। चलो यहाँ जो मैं आपको समझाया ना, अगर आपको समझ में आएगा बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी 8C6 की। मैं आपको एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ, उसके बाद कभी फॉर्मूले से देखो। फॉर्मूला क्या होता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो क्या होगा n फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल और n माइनस r मतलब 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो इससे किससे आया 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल गया, 2 का 2 होता है तो 4, इसका आंसर कितना आएगा 28। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से। अब अपन चलते हैं निंजा टेक्निक। ये तो हम हर बार ऐसे थोड़ी करेंगे फॉर्मूला, ये तो एक लास्ट में बता दिए फॉर्मूले कैसे होंगे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया शॉर्ट ट्रिक 8C6 है, ये आधे से ज़्यादा है तो हम n माइनस आर का फॉर्मूला लगा देंगे। 8C ये किसके बराबर होगा 8 माइनस 6 के, n माइनस ये r की, यहाँ पे r की वैल्यू ये और n की वैल्यू ये, n इजकल टू 8 है और r की वैल्यू 6 है। और मैंने आपको बता रखा है NCR इजकल टू NC n माइनस r होता है। तो बस इसमें फॉर्मूले कर दो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 8C2 के। और 2 का फिर मैंने किसके बताया C के केस में 2 बार है तो इसको 2 बार एक्सपेंड कर दो। कॉम्बिनेशन का केस है तो अपन फैक्टोरियल आएगा और नहीं होता तो नहीं आता। तो 8 इंटू 7 इंटू 2 का फैक्टोरियल लो, इससे भी 28 आया। तो ये ज़्यादा आसान है कि वो ज़्यादा आसान है, ये बहुत आसान है, इसलिए ये तो कंपलसरी आना ही चाहिए शॉर्ट ट्रिक। ना तो आप पेपर में फॉर्मूले से निकालने बैठ जाओगे तो हो गया तुम्हारा पेपर, तो समझ रहे हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ आपकी टेस्टिंग होगी, आपको पूरी प्रॉपर्टी याद है कि नहीं अच्छी। देखो इनने क्या बोला है, इफ़ ये बोला इनने कि NC8 अगर इजकल टू NC2 के है तो देखो, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है NC2 की निकालनी है। अब NC2 की वैल्यू कब निकलेगी जब हमें n की वैल्यू पता होगी। तो इनडायरेक्टली इन्होंने हमसे पूछा है कि n की वैल्यू निकालो अगर तुम्हें ये वाली चीज़ पता हो तो। ठीक है, हमें ये तो नहीं पता, हमें एक चीज़ पता है कि मैं सर ने अभी बताया NCR को हम NCn माइनस आर लिख सकते हैं। और इस केस में r की वैल्यू क्या है, r इजकल टू 8 है, लगा देते हैं। क्या होगा NC8 इजकल टू NCn माइनस 8। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं। चलो ये वाली कंडीशन गिवन थी तो हम क्या लिख लेंगे NCn माइनस 8 इजकल टू NC2 के बराबर है। ये आ गया यहाँ से निकल के। अब देखो, अब इनको क्या कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं। ये तो ऊपर सेम ही है तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो n माइनस 8 इजकल टू कितना आ गया 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। हमें इनडायरेक्टली n की वैल्यू निकालनी थी तो इनने क्या पूछा मुझसे NC2 की वैल्यू पूछी है। तो n की वैल्यू जब 10 है 10C2 कितना हो गया, हमने अभी आपको शॉर्टकट बताया 2 का फैक्टोरियल 5 कितना आ गया 45। इसका आंसर क्या है 45। क्या आंसर इसका 45। समझ में आया, मतलब हमने क्या करा है देखो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। हमने इसको जो NC8 है इसको हमने NCn माइनस 8 लिख लिया है और ये किसके बराबर है NC2 के। इन दोनों को कंपेयर कर दिया है n माइनस 8 इजकल टू 2, तो n की वैल्यू 10 आ गई है और इसमें रख के इसका 45 आंसर आ गया। चलो चलते हैं अगले की। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिटरमाइन, ये थोड़े टफ क्वेश्चन है। देखो डिटरमाइन n, ये आते हैं एक पेपर में कंपलसरी आएंगे एक नंबर के लिए। तो चलो 2n क्या है 2NC3 अपॉन NC3 इजकल टू कितना है 12 अपॉन 1 है। ठीक है, अब देखो इसको छोटे छोटे लिखना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए।
ये सारी प्रॉपर्टी लगेंगी जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना, इसी से सॉल्व होंगे। फॉर्मूले लगाने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। 2nc3 अपॉन nc3 इजकल टू 12/1 है। चलो अब देखो 2nc मैंने आपको क्या बताया था, 2n को 3 बार एक्सपेंड कर दो, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा, इसके अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा, तो इन दोनों को हटा देते हैं। तो इसमें इसको एक्सपेंड करते हैं n इंटू एन माइनस 1 और इंटू एन माइनस 2, 3 फैक्टोरियल 3 पर कट गया, और अपॉन 12/1। चलो अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ 2n माइनस 2 है, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 12/1। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या हो गया, n माइनस 1, तो n माइनस एन 1 से कट गया, n से n कट गया, तो 2 कितना बचा 4 इंटू 2n माइनस 1, और अपॉन में क्या बचा n माइनस 2 इजकल टू 12/1। ठीक है, अब चलो अपनी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, इसको हटा लेते हैं। अपनी फाइनल इक्वेशन बन गई 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इजकल टू 12/1। ठीक है, लिख लिया नीचे का, इसको हटा दूँ। चलो अब देखो इसका इससे इंटू इसका इससे इंटू, तो 4 इंटू 8n माइनस 4 इजकल टू 12n माइनस 24 इस तरफ ले जाओ तो कितना हो गया 20, और इसको इस तरफ ले जाओ तो 4n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसमें क्या आ गई, डिटरमाइन n निकालनी थी, पहले केस में 5 आ गई, ऐसी दूसरे केस में आप निकाल लेना। ठीक है, सेम चीज़ करनी है आपको, एक्सपेंड करना नहीं है आपको तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, हाउ मैनी बर्ड्स, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, हाउ मैनी बर्ड्स ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्स्टेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। मतलब हमें 5 लेटर का वर्ड बनाने कितने बनेंगे। ठीक है, जिनमें से 2 क्या हैं वोवल हैं और 3 कांस्टेंट है। अब सबसे पहले हमें जो लेटर दिया है डॉटर दिया है, डॉटर के अंदर कितने वोवल हैं 3, कौन कौन से, ए यू और ई, और कांस्टेंट कितने हैं 5, टोटल 8 है। अब देखो हमें 5 लेटर का बनाना है जिसके अंदर ये हो, तो सबसे पहले हम ये 3 में से 3C2T से हम वोवल उठा लेंगे। अब 5C3 में से हम कांस्टेंट उठा लेंगे। ये तो हो गया 5 लेटर हमने चूज कर लिए। अब इनने क्या बोला, हाउ मैनी वर्ड्स ईच ऑफ 3 कॉन्स्टेंट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। अब ये तो हो गया जो हमने उठाए हैं। अब लेकिन ये जो लेटर है ये यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन का, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन दिया ने। इसने क्या करा है देखो, ये तो हमने क्या उठा लिया कि 3 कांस्टेंट में से 2 बबल उठा लिए, 5 में से 5 कांस्टेंट में से 3 भी उठा लिए, 3 उसमें से बॉबल्स में से 2 वो उठा लिए। ठीक है, अब लेकिन जो 5 लेटर बने हैं, मैंने आपको परम्यूटेशन में 7.2 एक्सरसाइज में बताया है कि ये जो 5 बॉबल्स बचे हैं आपस में भी तो रिपीट कर सकते हैं, 5 4 3 2 1 का पता है, तो 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ इसका ही 5 फैक्टोरियल आएगा। तो इसका आंसर कितना है 7 कैसे लिखेंगे, 7 मतलब 3, और 5 का आपको बताइए इसका 10 ही होता है, और इसका 120, कितना आगे बात दिया 3600 आंसर। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 3600। ठीक है, चलो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, अगली एक्सरसाइज में हम देखेंगे 7.4। आपको जो भी डाउट हो आप पूछिए डिटेल में, और हम ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म नहीं करेंगे, हम पूरा परम्यूटेशन जाएंगे कॉम्पिटिशन तक, एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो जी एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम लेते हुए चलेंगे, पूरा कंप्लीट करते हुए। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना प्यार दिखाएं। ओके, रात के देखो कितने बज रहे हैं, समझ रहे हो, मेहनत हो रही है तो आप भी थोड़ी मेहनत करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।